तो मालकोटी गांव में गांव भ्रमण करने के लिए आज मेरे जो गाइड हैं यहाँ पे ताऊ लोग हैं, इन्हीं के साथ मैं आज इनका गांव भ्रमण करूँगा। तो काफ़ी अच्छा लगता है अगर कोई गांव किसी के गांव में भ्रमण करो और वो सपोर्ट करते हैं। ये मालकोटी गांव जी, कितने परिवार रहते होंगे यहाँ? यहाँ अप्रोक्सीमेट 14-15 फैमिली से ऊपर ही रहती है। अब आभास होता है कि वो समय अच्छा था जी। आज लोगों के पास पैसा आ गया परंतु वो नहीं है, वो प्रेम नहीं है, वो प्यार नहीं है, और जिसे कहते हैं हम एक मानवीयता वो धीरे धीरे खत्म लुप्त होती जा रही है। मेहनत अगर हमारे पहाड़ों में की जाए तो यहाँ हर चीज़ की सुविधा आपको मिल जाएगा। स्वरोजगार आसानी से यहाँ मिल सकता, भले मेहनत हर काम में लगती है। ये लीची का पेड़ देखिए, यहाँ पे पूरा लीची से भरा पड़ा हुआ है। यहाँ से ऊपर की ओर चलते हैं, घर जाने के लिए कुछ इस प्रकार की सीढ़ियाँ। ताऊ जी, आपका शुभ नाम? दिग्विजय सिंह बर्तवाल। अच्छा, ग्राम मालकोटी। हाँ। और मैं वर्तमान में वकील हूँ, एडवोकेट जी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उदयपुर। ये प्राचीन गांव है साहब जी। ये आध्यात्मिक दृष्टि से, पौराणिक दृष्टि से ऐतिहासिक गांव कि यहाँ पे थोकदारी जागीरदारी रही बाप दादों की, तो यहाँ का पूरा वो था, इस वास्ते यहाँ के महत्ता है। फिर यहाँ पे चंद्रकुमार बर्तवाल कभी भी हुए हैं। देखिए प्रवेश द्वार जो बना हुआ है ये भी पूरे पत्थर से बना हुआ है। और जैसे हम इस यहाँ से प्रवेश करेंगे वाला घर, ये देखिए प्यारा सा घर जिसके सामने पे दीवार है, ठीक सामने पे डंडाली है। और ये देखिए खूबसूरत ऐसा घर आपको पहाड़ों में बहुत कम देखने को मिल रहा है। तो आपको बताया मालकोटी गांव में प्रसिद्ध कवि चंद्र कुंवर बर्तवाल जी का ये प्यारा सा गांव है। और मैं पहुंच चुका हूं कवि चंद्र कुंवर बर्तवाल जी के घर पे, यानी उनकी जो जन्मस्थली है। और आज भी उनका जो स्मारक है यहाँ पास पे देख सकते हैं। वो सुना होता जी, कवि चंद्र कुंवर बर्तवाल जी के लग अच्छा, ताऊ जी लग अच्छा। अच्छा, आप भी नहीं देखे वाला वालो खेती बाड़ी से कथ्या गाँव जी ताऊ जी, आप शुभ नाम? गंभीर सिंह बर्तवाल जी। अच्छा, ये मालकोटी गाँव। मालकोटी गाँव में कति परिवार से? 13-14 परिवार में साहब। तो अच्छा, तो जी कवि चंद्र कुंवर बर्तवाल जी आप मेरे ताऊ जी साहब। ताऊ जी जी आपन मेरा मतलब पिताजी का बड़ा भाई साहब। जी जी। मेरा दादाजी छा भोपाल सिंह जी, तो उनका 2 लड़का छा, बड़ा बाबा छा, छोटा बाबा मेरे पिताजी छा। तो खत्म हो गया उनको जीवन कुछ जरा कुछ सार जीवन को कैसे सार पैदा से एक्शन हो यहाँ बच्चे आप देखिए। जी जी, हाँ चलिए समय बस तो पैदा से तो एक कमरा बर्तन हो यहाँ गए कर लगे। ताऊ जी आप वीडियो बहुत अच्छा लगा, अच्छा चल रहा है। आप जैसे कंसेप्ट दे रहे हैं आप अच्छे दे रहे हैं, हो सकता है आपको इसमें उजागर करें यहाँ की प्रकृति के बारे में, यहाँ की लोक संस्कृति के बारे में, यहाँ की जिस समस्याओं के बारे में धरातल पर ज़मीन पे काम करें, उनके बारे में बहुत अच्छा वो चल रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपकी। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मस्त पहाड़ी राणा ठाकुर यूट्यूब चैनल में। गांव भ्रमण की सीरीज में अभी मैं आ रखा हूं मालकोटी गांव। मालकोटी गांव जिला रुद्रप्रयाग का एक प्रसिद्ध गांव है। मालकोटी गांव ये वही गांव है जो हमारे प्रसिद्ध कवि चंद्र कुंवर बर्तवाल जी का जो जन्मस्थली है, ये मालकोटी गांव है। ये रोड देख सकते हैं, ये लास्ट यहाँ पे है। ये जो रोड है ये तो वैसे कुमोली गांव के लिए ये आखिरी रोड है। यहाँ पर तक ये स्टेशन है। कुमोली गांव ठीक सड़क से ऊपर है। अगर आपने कुमोली गांव का गांव भ्रमण नहीं देखा तो ज़रूर देखिए। आज आपको ले चलते हैं कवि चंद्र कुंवर बर्तवाल जी के गांव मालकोटी गांव में। मालकोटी गांव जाने के लिए यहाँ से कुछ इस प्रकार का रास्ता है। ये देख सकते हैं, सकरा सा रास्ता है। ठीक सामने पे जो कुछ घर दिखाई दे रहे हैं गांव के, उन घर में मुझे जाना है, यानी मालकोटी गांव में। आज मुझे भी मालकोटी गांव में जाने का पहली बार अवसर मिल रहा है। चलिए मालकोटी गांव में चलते हैं और कवि चंद्र कुंवर बर्तवाल जी के घर पे भी जाऊंगा। और मालकोटी गांव कितना बड़ा है, गांव से अन्यत्र गांव की तरफ पलायन भी हो रखा है, गांव की समस्या भी जानेंगे और गांव के बुजुर्ग लोगों से कवि चंद्र कुंवर बर्तवाल जी के बारे में भी जानेंगे। तो आइए प्रवेश करते हैं मालकोटी गांव में। तो चलिए दोस्तों प्रवेश करते हैं इस रास्ते से। काफ़ी सारे गांव मैंने आपको बताया कि ऐसे होते हैं जहां काफ़ी पैदल चलना पड़ता है गांव तक पहुंचने के लिए, गांव भ्रमण करने के लिए। और ये देखिए, तो अभी मैं
ऊपर जो सड़क दिखाई दे रही है वहाँ से आ रहा हूँ और मालकोटी गांव तक जाने के लिए उतराई है। कुछ इस प्रकार का रास्ता है। रास्ता के ठीक बाईं तरफ आपको देखने को मिलेगा कुछ इस प्रकार से सीढ़ी नुमादार खेत हैं। और अभी भी ना हमारे गांव की और अभी भी गांव की जो महिलाएं हैं आपको खेतों में निराई गुड़ाई करते हुए नजर आएंगे। ये देखिए कुछ इस प्रकार से मेहनत भरा काम गांव की महिलाओं का होता है, पर लेकिन जिस प्रकार से ये मेहनत करते हैं उस प्रकार से इनका मेहनत का अनाज नहीं मिलता है, क्योंकि जंगली सुअर काखड़ आज सारे नुकसान पहुंचा देते हैं। और यहीं से पास पे मालकोटी गांव के कुछ घर भी दिखने शुरू हो चुके हैं। देखिए यहाँ से, और यहीं से जाएंगे हम मालकोटी गांव में। बाकी यहाँ से अगर व्यू की बात करें तो काफ़ी सारे गांव इस साइड भी आते हैं। प्यारा सा खूबसूरत नज़ारा आपको यहाँ मालकोटी गांव से जाने से पहले मैं दिखा रहा हूँ। उतराई जाने के लिए थोड़ा आसान ज़रूर होता है, पर लेकिन ऊपर आने के लिए ना बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो ये देख सकते हैं, सबसे बड़ी बात है कि आज मौसम ने साथ दे दिया है, तेज़ धूप नहीं है। धूप होती तो मैं पसीने से लथपथ हो जाता, पर लेकिन गांव भ्रमण करना ज़रूरी है। चलिए गांव भ्रमण करने से पहले आपको ले चलते हैं इस गांव के वो धारा नौला। ये देखिए बड़ी खुशी हो रही है। मैंने काफ़ी गाँवों में देखा जिन लोगों ने आज भी अपने धारा 15 को सुजो करके रखा हुआ है। ऐसे उन गाँव में से एक गांव मालकोटी गांव में लोगों ने अपने धारा 15 को भी सुजो करके रखे हैं। तो आइए लेकर के चलते हैं मालकोटी गांव के धारा 15 में। उसके बाद आपको मालकोटी गांव वो प्रसिद्ध गांव बरतवालों का, जहां गढ़ कवि चंद्र कुंवर बरतवाल जी का ये प्यारा सा गांव है। और ठीक पास से देख सकते हैं मालकोटी गांव से कुछ इस प्रकार का खूबसूरत नज़ारा भी देखने को मिलता है। और ठीक पास पे इनकी एक बड़ी सी टंकी बना रखी है। बाकी जल स्रोत ये देख सकते हैं, जो वहाँ से पानी आता है तो यहाँ पे एक बड़ा सा नाद बना रखा है, जहाँ पे इनकी गायें और भैंसों के लिए ये पानी पीने के लिए हो जाता है। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से यहाँ से आसानी से इस साइड भी जाइए तो यहाँ पे देखो मानी पानी स्टोर करने का एक अच्छा सा तरीका है। बाकी यहाँ से नाली लगा रखी है। और चलिए यहाँ पे चलते हैं गोमुख। देखिए ये भी जो पानी है आप देख सकते हैं, ठीक ऊपर पे खेत है, खेत के ठीक नीचे से ये पानी स्वतः यहीं से निकल रहा है। और कुछ इस प्रकार का गोमुख। तो ऐसे वाले धारों की बात मैं बता दूं कि ये जो पानी है सर्दियों में गर्म रहता है और गर्मियों में ठंडा पानी रहता है। तो ठंडा और मीठा। ठीक पीछे देख सकते हैं पत्थर की चढ़ाई कितनी शानदार और कितनी अच्छी पत्थर की चढ़ाई हो रही है। बाकी धारा की बात करें तो देखिए कितना स्वच्छ इन्होंने अपना 15 को रखा हुआ है। इस साइड पे भी स्टोर के लिए एक टैंकी बना रखी है। अब गांव जाने के लिए यहाँ से रास्ता। तो चलिए मालकोटी गांव में मैं पहुँच चुका हूँ और यहाँ पे ताऊ लोग मिले हैं। इनसे पहले मालकोटी गांव के बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं। साथ में कवि चंद्र कुंवर बरतवाल के जो जन्मभूमि मालकोटी गांव, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको विस्तार से बताते हैं। ताऊ जी आपको शुभ नाम? मैं जो रविंद्र सिंह बरतवाल कहते हैं जी। हाँ। ये मालकोटी गांव जी, कितने परिवार रहते होंगे यहाँ? यहाँ अप्रोक्सीमेट 14-15 फैमिली से ऊपर ही रहती है, मतलब जी जी जी। मतलब 15 से ऊपर ही रहती इसमें से लोग बाहर पलायन भी हो रखे क्या? है। हाँ जाते थे, मैं खुद दिल्ली में रहता हूँ। जी 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 अभी अपने होम टाउन आया हूँ। जी। मेरी एजुकेशन वगैरह सब यहीं से है, बाई बर्थ में यहीं से। जी मैंने इंटर मैकोटी से किया था और उसके बाद मेरी कॉलेज यूनिवर्सिटी गढ़वाल यूनिवर्सिटी से हूँ। उसके बाद आगे फर्दर जॉब करने के लिए मैं दिल्ली चला गया। तो दिल्ली से गांव का अनुभव कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर लग रहा है कि हमें कुछ प्योर सब चीज़ें मिलती हैं। ऑक्सीजन है, हवा है, एनवायरनमेंट है, पानी है। इसलिए मैं अब रिटायर हो चुका हूँ, तो मैं अपने बच्चों को बोलता मैं अपने गांव रहूँगा 2-3 महीने।
गर्मी, स्पेशली गर्मी के टाइम में आता रहता हूँ। ऐसे में जी जी। अपने जन्मभूमि है, इससे बड़ा लगाव है। तो जब हम दिल्ली में रहते हैं तो ऐसा तो मिलता नहीं है, एक मजबूरी हो जाती है रहना पर। जब आप एजुकेशन यहाँ से किया आपने माईकोटी से किया था, माईकोटी से, तो माईकोटी यहाँ से माईकोटी कितना किलोमीटर होगा? कितना रहा होगा उसमें? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर अप और डाउन। अप एंड डाउन। उस समय महसूस नहीं होता था, हम 15-20 मिनट में चढ़ लेते होगा। बट अब जाते हैं आप तो महसूस अब कहाँ आधा पौने घंटे 1 घंटे में लग जाता है आपको जाने में। यहाँ से जैसे आपने कॉलेज किया हो तो यहाँ से अप डाउन करते थे? अप डाउन करते थे। उस समय सड़कें अव्यवस्थाएं काफ़ी हाँ झेलनी पड़ती थी। yes, yes। तो उस समय भी महसूस होता था कि यार सड़क नहीं है, हम कैसे नहीं, पहुँचे? नहीं, जी। ऐसे कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। उस समय हम समझते नहीं थे, बल्कि मैं कभी कभी हमारे थर्ड सेकंड बेल यहीं सुने देते हमें। हम 4-5 होते थे, हम 15-20 मिनट में ऊपर पहुंच जाते थे, अपने ठीक टाइम पे पहुंच जाते। तो उस टाइम अंकल जी अगर बात करें नौकरी की, तो उस समय तो पुराने लोग बताते हैं कि पैसे बहुत कम थे। हाँ उस समय तो भाई उस समय, बट अब आभास होता है कि वो समय अच्छा था। जी। आज लोगों के पास पैसा आ गया परंतु वो नहीं है, वो प्रेम नहीं है, वो प्यार नहीं है, और जिसे कहते हैं हम एक मानवीयता, वो धीरे धीरे खत्म, लुप्त होती जा रही है। अपने यहाँ तो है, मतलब अपने जो गांव में आते हैं, और बाहर देखा मैंने ये धीरे धीरे सिटीज़ में। वो बचपना कहीं ना कहीं आपको याद आता है जब आप एक चौक में बैठ कर के सारे गांव के बच्चे खेल रहा करते होंगे, कंचे खेले होंगे, कभी गिल्ली डंडा खेला होगा। यही खेलते थे हम, कबड्डी खेलते थे। अच्छा, इसी स्थान पे। जी। तो कितना बदल गया वो टाइम और आज ये आज यहाँ तो ये होता था कि जो हमारे समय में सामने से बच्चों की आवाज़ें आ रही, इधर से बच्चों की आवाज़ें आ रही, इधर से बच्चों की आवाज़ आ रही। आज क्या होता है कि भाई बच्चे पढ़ रहे हैं। भाई पढ़ते तो उस समय भी थे ना, स्कॉलर उस समय भी थे, बट आज और तब में यह अंतर आ गया कि एक भौतिकवादी सोच के सहारे हम आगे बढ़ रहे हैं। सबका यही होगा भाई, ये नहीं है वो तो वही है, वो नहीं है। एक बात आपसे पूछे अंकल जी, जैसे आज मैं काफ़ी गांव में भ्रमण कर चुका हूं, और एक सबसे बड़ी समस्या होती है गांव से पलायन। भले गांव में रोजगार के संसाधन तो है नहीं, इसलिए तो मजबूरी हो जाती है हमारी कि गांव से बाहर जाने के लिए। जी। बड़े शहरों में जाने की इसीलिए मजबूरी है। तो कहीं ना कहीं अगर हम ये सोचें कि अगर जैसे आप लोग हैं, आप बाहर से रिटायरमेंट होने के बाद आपने अनुभव साझा किया कि कहीं ना कहीं अपना गांव में अगर रोजगार हो जाए या पलायन रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं जो गांव में पलायन रोक सकते हैं? यस, मैं वही बताऊंगा आपको जी। कि जो यूथ है, नया यूथ है, उसको ये सोचना चाहिए कि अपनी मेहनत से नहीं घबराना चाहिए। उसको काम गलत ना हो, मेहनत का हो, और उससे हम जो आगे बढ़ जाएं। अगर हमें यहाँ पर 15 या 20 हज़ार भी मिल रहे हैं, बहुत सफिशिएंट है। हमें दिल्ली के अंदर अगर 40-50 भी मिलता है वो कुछ नहीं है। वहाँ पर हमें किराए का मकान लेना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, जो मतलब वो इक्विवेलेंट उतना ही पड़ जाता है। जो मैंने देखा है, क्योंकि मेरी करीबन मोर देन 40-45 साल दिल्ली में निकल गया, तो वहाँ पर भी देख रहा हूँ मैं जो चीज़ यहाँ पर है। अगर सरकार यहाँ पर अच्छे रोज़गार के साधन को ले, अच्छा मतलब एक सिस्टम बनाए कि जो ये यूथ निकल रहा है इसको यही रोज़गार मिलना चाहिए, चाहे किसी भी फील्ड में हो, वो डेवलप कर सकता है, मतलब बहुत आगे जा सकता है बहुत। तो ये हमारे जो गांव है ना, ये खेती के लाने ये भी आगे बढ़ेंगे। अदरवाइज़ क्या हो रहा है कि मतलब धीरे धीरे मतलब ये होता है, बट कभी कुछ आ रहे हैं, कोई मंत्री जी आ रहे हैं, कोई कुछ आ रहे हैं, तभी उसमें हो जाते हैं, बट उसके बाद फिर वही है, ताकि भी साफ हो जाता है। बहुत अच्छे था, धन्यवाद। बहुत अच्छे विचार आपने साझे किए। बाकी यहीं से आगे की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पास में भी एक प्यारा सागर है, और ये देखिए मैंने आपको बताया कि कुमोली गांव हो गया, माईकोटी गांव हो गया, मालकोटी गांव हो गया। यहाँ ना आपको फल फ्रूट विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे ज़रूर मिलेंगे। यहाँ पे एक छोटा सा वृक्ष ज़रूर है, पर लेकिन पूरा भरा हुआ है लीची से। ये देखिए, मेहनत अगर हमारे पहाड़ों में की जाए तो यहाँ हर चीज़ की सुविधा आपको मिल जाएगा। स्वरोजगार आसानी से यहाँ मिल सकता है, भले मेहनत हर काम में लगती है। ये लीची का पेड़ देखिए, यहाँ पे पूरा लीची से भरा पड़ा हुआ है। और कुमोली गांव में देखा होगा छोटे छोटे पेड़ ज़रूर थे, पर लेकिन आम के जो पेड़ थे वो आम से भरे हुए थे।
चलिए यहाँ से ऊपर की ओर चलते हैं। घर जाने के लिए कुछ इस प्रकार की सीढ़ियाँ थी। हमारे यहाँ पत्थरों की सीढ़ियाँ आज भी हैं और जैसे प्रवेश करेंगे इस प्यारे से घर पे तो काफ़ी खूबसूरत और प्यारा घर यहाँ पे ताऊ लोगों का है। ये देखिए इस साइड यहाँ पे मैंने आपको बताया कि पुराने वाले जो घर हैं उन पे कहीं भी आपको लोहे का प्रयोग नहीं मिलेगा, यानी पुराने वाले घरों पे आपको मिट्टी, पत्थर और लकड़ी, 3 चीज़ें ही ज़्यादा मिलेंगी। यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार का प्यारा सा जंगला है और ये पूरा लकड़ी, मिट्टी और पत्थर से निर्मित है। यही हमारे पुराने लोगों की विरासत है, यही पहचान है। और गांव के जो असली घर हैं बस यही हैं। आइए यहाँ पे ताऊ लोग हैं, इनसे भी मिलते हैं। तो यहाँ पे ताऊ लोग हैं, इनसे भी पूछते। ताऊ जी आपका शुभ नाम? दिग्विजय सिंह बर्तवाल। अच्छा, हाँ, ग्राम मालकोटी। हाँ और मैं वर्तमान में वकील हूँ, एडवोकेट जी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग। हाँ जी। तो मालकोटी गांव की सबसे पहले बात की जाए समस्या की तो क्या लगती है आपको? समस्या, सबसे बड़ी समस्या तो कुछ नहीं है यहाँ पे। जो प्रकृति नदी, ये प्राचीन गांव है साहब। जी। ये आध्यात्मिक दृष्टि से, पौराणिक दृष्टि से ऐतिहासिक गांव, कि यहाँ पे थोकदारी जागीरदारी रही बाप दादों की, तो यहाँ का पूरा वो होता है। इस वास्ते यहाँ के महत्ता है। फिर यहाँ पे चंद्रकुमार बर्तवाल कवि भी हुए हैं। जितने भी यहाँ पे बड़े बड़े पत्रकार, टाइम्स ऑफ इंडिया, इनसे उसमें बड़े, कोई विदेश में भी है, अच्छे से पोस्ट में, सब लाइन अच्छे से उसमें जगह है। अच्छा, एजुकेशन पहले से यहाँ पे बरकरार थी, यानी कम से कम 100 साल पहले से यहाँ से एजुकेटेड मास था। मैंने कि सर्विस ब्रिटिश पीरियड में भी सर्विस की है, वो भी किया है। जी। और तो जो कवि चंद्रकुमार बर्तवाल जी था वो घर का मुझे, ये मूरी मुझे। अच्छा तीर से। हाँ जी, अच्छा, ये आप लोगों का देखा छ हैं? आप लोगों से हमारे तो भाई लगे छ, कजन छ। अच्छा और वो हमारे जब जन्म नहीं हुए तब खत्म हुई छ। अच्छा। खत्म हुई छ। जी। 28 साल में जो काम तुम कर शायद राष्ट्रव्यापी काम बन ये था काम पे भी साले जॉन किट्स वो निजामी इतिहास का वो कभी तुंगमा तुम श्रेणी में जैसे अगर आज जीवित होते तो विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर भी उसमें श्रेणी में आते ना। पर वो अल्प आयु में चले गए थे। यहाँ के बाबू पवलिया चले गए थे। उनकी जन्मभूमि ये है तो कर्मभूमि पवलिया गिरी के पास है। अच्छा, तो उनके वहाँ देहांत हुई। पावला क्या गए थे वो? पवलिया उनकी जैसे हमारे लोगों में थोकदारी जागीरदारी थी, जी जी। तो अपना गांव भी था वहाँ पवलिया में। अच्छा। तो वहाँ बर्तवाल लोग रहते थे, अच्छा। ये 2 परिवार। तो वहाँ उन्होंने अपने जितने भी आपके कविता जीवन, जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से आए वो पढ़ के, तब वो बीच में अगस्ती में होकर तब उनकी अस्वस्थता के कारण वो पवलिया चले गए। तो वहीं पर उन्होंने कविता का सर्जन किया अपनी लेखनी के, सरस्वती के वरदान की लेखनी से उन्होंने जाकर। पर वो यहाँ मालकोटी के, मूल मालकोटी के थे। अच्छा, आते जाते तो ताऊ जी यो आप घर से जी। कति साल पुरानो बोलियो प्यारो सी घर? ये घर सब लगभग 50 साल पुराना, 50-60 साल पुराना। सिर्फ पत्थर मिट्टी और लकड़ी? लकड़ी से माँ जी पिता ने बनाए थे ना। तो कल लोग तो आप था कि असली घर कोई वास्तविक तक जो छिलके दी यूं पुराना घर में छिलके दी या लेंटर वाला घर में? ना ये तो मैं तो रास्ते मैं तो रुद्रप्रयाग भी जन्म पर अब रास्ता पर गाँव में उनमें था। अच्छा, जब मैं दिल्ली छोड़ी दाए छो, जी जी। मेरे संकल्प छो कि मैं गाँव के वो अच्छा ना विकास की एक प्रेरित थी ना। मैं सामाजिक तरह में भी रही हूँ, साहित्य की ओर में राजनीति में भी रही हूँ, पर गाँव पर मैं ज़्यादा फोकस डाए। तो आप तक भी बताना चाहता हो जी, जन मैं गाँव भ्रमण को छूँ। गाँव भ्रमण करती करती काफ़ी गाँव यन मिलना की जो पलायन बहुत ज़्यादा हुई तो के हिसाब से मेहनत ते में सबसे बड़ी समस्या चीज़ रोजगार। हाँ जी, रोजगार नहीं, जी। सड़क के गाँव में सड़कों अभाव है क्योंकि पानी कमी से, पर लेकिन सबसे मेन चीज़ रोजगार। तो के हिसाब से अगर हम यन कर जो कि गाँव में कि हमारो रोजगार गाँव में मिल जो कुछ यन संसाधन हम कर सकता कि जैसे गाँव में रोजगार गाँव में हो और हम तक गाँव छोड़ भी ना पड़े ना। सबसे बड़ी हम तो अपनी सोच बदलनी पड़ी, थीम्स थाट्स। अगर हम पहाड़ में यखनी रोला तो हम करके सोच सकते हैं कि हम अब मैं सब दिल्ली में मतलब ये आंकड़ों में कर सको तो हमारे ये देश ये सब ऐसा इसका विकास है सब। जब तक हम धरातल पे काम नहीं करेंगे, ज़मीन पे काम नहीं, तब तक उसका विकास नहीं हो सकता है। जब तक मैं यहाँ स्टूडेंट छात्र नेता भी रहा हुआ, मैं जब घर आए मेरी एक सोच थी कि मैंने सड़क के आंदोलन किया। तो सड़क ये PM के संघर्ष किया, तो सड़क में जब BC खन्नूरी थे भूतल परिवहन मंत्री, उनकी जनता में एक जागृति की,
लोगों के से यहाँ से बाऊ से सबसे बड़ा पूरा मेरा तो मजून था कि यहाँ से लेकर मैंने आपका रुद्रप्रयाग से ये क्या कहते शानदार भैंसकों होके और ये सड़क सीधे भैंसकों से लेकर आपका कोई कंडारा से लेकर सीधे ऊखमठ तक जाए, पूरे लिंक हो जाए, पूरा हमारे अपने क्षेत्र पूरा लिंक हो, नागपुर क्षेत्र लिंक हुआ। अब हम ये चाहते हैं कि नागपुर का विकास कैसे हो, नहीं ये हमारी एक नई संघर्ष जी। तो मैं ये बता जैसे आप लोग थे, आपके पिताजी लोग थे यानी दादा लोग थे, तो उन्होंने घरे मुँह करी तो उनके पलायन नहीं सोचे कभी बहुत बड़ो संघर्ष ते टाइम पर छो ते टाइम पर तो ना सड़क चाहिए ना पानी छो ना जी प्राकृतिक यो गांव भी सब बर्तवालों की इतिहास है कि बर्तवाल नहीं रड़वा बे बतो ना मन तो ऊपर और तक वे कुछ या कोई तो या हमारे गांव से रामपुर सब तो कोई शिकार में आए वाले या तो बताऊँ कि मूसन बोले चौहान ना शाम मार दी तो तब बस ये मूसा जीत रास्ता तब यूं बर्तवालों तब 670 वाला था तो मालकोटी बुझ स्थान तो तब तुम सब कुछ छो तंत्र छो तो ये वास्ते तुम्हें कोई सुविधा नहीं है। हम मैं भी बहुत संघर्ष किया, मैं रुद्रप्रयाग में मैं पैदल बहुत आई हूँ सब या कई किलोमीटर पैदल चलूँ और पद यात्रा बहुत करी मैंने अपने क्षेत्र की। जब जब जिला चमोली छो तो मैंने बहुत पद यात्रा करी अपने पूरा क्षेत्र में। तब तक मैं सुरसाल जल्दी कोई नारा उसका पूरा इलाका आपका जोगोड़ से लेकर कमसाल से लेकर पूरा इलाका घूम्यो न कि कहीं संघर्ष लोगों से जोड़ी थे चले न। और तो बुजुर्ग लोगों को देख रहे आप पुष्कर सिंह कंडा जी था आपका और एक चंद्र सिंह राणा जी था और जो वर्तमान में जो लोग हो लोग जो बुजुर्ग तो लोग बहुत पूरे क्षेत्र में बर्बाद तो हम जब हम जख रोला तब विकास हो सको। और सबसे बड़ी चीज़ सरकार की भी नजर है कि आंकड़ों पे वो ना करे, धरातल पे काम करे ना कि साहब ने ये कर लगाओ यहाँ बागवानी करें पर मैं पेड़ कहीं पर नहीं दिख रहा हूँ। सबसे बड़ा आतंक है यहाँ जंगली जानवरों का, सुअर है, लंगूर है, ये जितने लोग कमाते मेहनत करते हैं उसका कुछ नहीं मिलता है। इस पर सबसे बड़ी पाबंदी होनी चाहिए। कोई भी सरकार इस पर मुहिम नहीं। अगर मैं कहता हूँ हर ग्राम सभा के अंदर 2-2 प्रहरी का नियुक्ति किए जाएँ, उनको अलविदा रूप से मानदेय दिया जाए तो पूरी होता है। किसान यहाँ पर पहले भी हमारे बाप दादाओं की वो सोच कृषि पे आधारित थी, किश्ती काश्तकारी यहाँ की जो वो थी पुरानी चीज़, अगर उसको डेवलप किया जाए तो उसका वो प्रदर्शनी में लिखा तो वो इंटरनेशनल उस पर हाई टेक हो सकता है। यहाँ की एक सोच होनी चाहिए, सबसे बड़ी सोच बदलनी चाहिए। बहुत बढ़िया जी। तो यहाँ पे देख सकते हैं अपने पहाड़ों के वो पुराने वाले घर जो मिट्टी और पत्थर से बने रहते हैं और इन पत्थरों की कलाकृति ना जो मिस्त्री लोग हैं ना पत्थर वाले अब गांव में काफ़ी कम मिलेंगे क्योंकि अब इनकी जगह सीमेंट और ईंट ने ले ली। सबसे बड़ी बात है पुराने वाले घरों की ये देखिए खिड़कियाँ देखिए, इसमें भी आपको ना लकड़ी वाली खिड़की ज़रूर मिलेगी। खिड़की देख सकते हैं, इसका प्यारा सा डिजाइन है। बाकी यहाँ पे ये ताऊ लोग बता रहे हैं ये ना पत्थर की खिड़की है। ये देखो कम से कम 250 साल पुरानी है ये, जब थोड़ा वो बन केसर सिंह से उस समय से मकान बनी है। ये इसका फ्रंट लुक है। चलिए यहाँ से चलते हैं तो ये देखे सामने पे भी प्यारा सा जंग कुंज के नाम से ये प्यारा सा घर है। ठीक पास पे सबसे पहले आपको मकान बाद में बताएंगे, उससे पहले प्रवेश के लिए ये देखिए प्रवेश द्वार जो बना हुआ है ये भी पूरे पत्थर से बना हुआ है। और जैसे हम इस यहाँ से प्रवेश करेंगे तो यहाँ पे प्यारा सा वो घर मैंने आपको बताया डंडाली तिवारी जो हमारे पहाड़ों के घर के गाँव के शान होती थी। ऐसे ही प्यारा सा घर मालकोटी गांव में पहुंच चुका हूं। तिवारी वाला घर ये देखिए प्यारा सा घर जिसके सामने पे दीवार है, ठीक सामने पे डंडाली है और ये देखिए खूबसूरत ऐसा घर आपको पहाड़ों में बहुत कम देखने को मिल रहेंगे। देखिए तो जो ये डिज़ाइन है ये पूरे लकड़ी पे बना हुआ है। ये देखिए ये लकड़ी पे आधारित ये पूरी सी डिज़ाइन है। साथ में ठीक नीचे आपको जो ये हट्टी दिखाई दे रहे हैं, हट्टी के बीच में जो ये प्रवेश द्वार की तरफ प्यारे से बने हो ये पूरे पत्थर के हैं। ये देखो और कटवा पत्थर। और साथ में इस साइड चले तो यहाँ पे देखिए खोली भी, खोली जो है ये पूरी लकड़ी की है। लकड़ी पे पूरे ये डिज़ाइन हो रखे हैं। ऊपर जाने के लिए ये देख सकते हैं मैंने आपको बताया कुछ इस प्रकार की खोली होती थी। और यहाँ पे देखिए लकड़ी पे ही कुछ इस प्रकार के प्यारे से डिज़ाइन आपको देखने को मिलेंगे। और आज के लोग हमारे ही पूर्वजों की नकल करके सीमेंट से कुछ ऐसे डिज़ाइन बना रहे हैं।
खैर वापस तो लोग इन्हीं घरों पे आ रहे हैं। देखिए कितना प्यारा और खूबसूरत घर है ये। इस घर को जितना देखो उतना ही कम है। बाकी इस साइड भी पुराना है साहब, है ताऊ जी, 200 साल पुराना है। 200 साल पुराना है। अच्छा, तो ताऊ जी ने बताया ये जो घर है ना ये 200 साल पुराना घर है। तो ताऊ जी ने बताया ये जो घर है ये 200 साल पुराना घर है। तो मैंने आपको इसलिए बताया कि जो मिट्टी और पत्थर वाले घर हैं वो हजारों साल तक जैसे बने हैं वैसे के वैसे आपको मिलेंगे। देखिए प्यारा सा खूबसूरत घर। ठीक इसके बगल पे भी आपको ये प्यारा सा घर देखने को मिलेगा। ये भी पूरा मिट्टी और पत्थर वाला है। जिस घर पे भी आपको लकड़ी का ही जंगला देखने को मिलेगा। ठीक पास पे जो पिलियर है ये पिलियर भी पत्थर के हैं। तो देखिए ताऊ जी के घर के ठीक सामने से ये प्यारी सी सगवड़ी है, जिन सगवड़ी में इन्होंने मुंगरी उगा रखी है। बाकी इस साइड चलते हैं तो यहाँ भी देख सकते हैं प्यारे प्यारे पुराने वाले घर हैं पूरी सगवड़ी में। ये देखो मैंने आपको बताया कि पहाड़ के गांव में खेती बाड़ी करो तो हर चीज़ मिलती है, पर लेकिन दिक्कत यही होती है यहाँ जंगली जानवरों का आतंक है। साग सब्जियाँ आपको आपके घर में ही मिल जाती हैं। ये देखिए ताऊ जी की मेहनत रंग लाती है। ये देखो छोटा सा पेड़ है पर लेकिन बैंगन पूरा पेड़ बैंगन से भरा पड़ा हुआ है। देखो इस साइड भी देखिए बैंगन के प्यारे प्यारे पेड़ है, पूरे बैंगन लगे हुए इस साइड ताऊ लोगों का। ये अच्छा यूँ नहीं घर तुम्हारे बनू। अच्छा तो आपको बताया मालकोटी गांव में प्रसिद्ध कवि चंद्र कुंवर बरतवाल जी का ये प्यारा सा गांव है। और मैं पहुंच चुका हूं कवि चंद्र कुंवर बरतवाल जी के घर पे, यानी उनकी जो जन्मस्थली है। और आज भी उनका जो स्मारक है यहाँ पास पे देख सकते हैं। ये कवि चंद्र कुंवर बरतवाल जी की मूर्ति है, जहाँ यहाँ पे लिखा हुआ है कवि चंद्र कुंवर बरतवाल, देख सकते हैं। आज मालकोटी गांव में कवि चंद्र कुंवर बरतवाल के गांव में, तो आज मालकोटी गांव में कवि चंद्र कुंवर बरतवाल जी के गांव में भी आने का सौभाग्य मिला। आज तक तो हमने किताबों में सुना ही था, पर लेकिन आज प्रत्यक्ष में मालकोटी गांव में भी पहुंच चुका हूं। सिर्फ मालकोटी गांव का भी नाम सुना था, तो कुछ ऐसा नया नया चीज़ देखने को मिलती है, नए नए गांव देखने को मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात है ये वो गांव है जो कि हमारे गढ़वाल के प्रसिद्ध कवि चंद्र कुंवर बरतवाल हैं, उनके गांव में जाने का आज सौभाग्य मिला। काफ़ी प्यारा सा गांव है। और इस गांव में ताऊ जी ने बताया कि बरतवालों का ये गांव है ऐतिहासिक। आइए इनसे भी मिलते हैं। ये आप सुनाओ ताऊ जी। कवि चंद्र कुंवर बरतवाल जी के लग अच्छा ताऊ जी लग अच्छा। अच्छा आप भी नहीं देखे वाला ना अच्छा आपसे छोटा सी नहीं है। अच्छा वो चला तो यहाँ मौतों के मूर्ति स्थापित। अच्छा अच्छा बाकी यो गाँव जो ची मालकोटी गाँव परिवार कति वाला सब बरतवाल लोग, हम 12-13 परिवार हैं। सब बरतवाल लोग खेती बाड़ी से कत्या ची गाँव जी। खेती बाड़ी कोई गौर मूल देखना नहीं सिंगल रीता पड़े आचन तो गो अब जग जग बच्चों जी बुजुर्ग लोग बचाइयो गाँव के लिए उजड़ी गए। ये वो संघर्ष था ला लेगी नहीं किताब गाँव के लिए उजड़ी गए। तो ये भी पलायन सबसे बड़ी समस्या रोजगार जग बीच बच्चों से अभी बुजुर्ग लोग बुजुर्ग महिला को बचाइए बस वही धरोहर ये मजी दिखाई पुरानी देवी देवता से ना सिर्फ बोले तो नहीं होता साल भर में कि आप पूजा करना यो जन नृत्य हो जाए, देवी नृत्य हो, बगवाल नृत्य हो, क्या क्या नरसिंह भगवान नरसिंह जपत और देवी से पांडव नृत्य पांडव नहीं पहले वन साल बहुत पहले 50-60 साल पहले तब पांडव को होना चुका वाला तो पता नहीं क्या कारण हुआ बगवाल नृत्य भी सब बंद हो गया है जब से टीवी टावी आई तब से सब कथा हर चीज ताऊ जी हमारी संस्कृति बहुत बहुत खो गई है। बहुत आपका समय देखिए जो आप बचपन में वो बचपन में कुछ नहीं बच्चों चल रहा है वही चल रहा है हमारे बचपन से ही। रामलीला सब पहले से खत्म हो गई है, पांडव लीला खत्म हो गई है, बगडवाल सब खत्म हो गई है, दीपावलियाँ भी है, बहुत कम चांस है त्योहार जो आते हैं वो बहुत कम चांस।
हैं? आपको समय में जो मिलनसार छा लोग जो बार त्योहार छा वो कति महत्वपूर्ण छा और अब बहुत महत्वपूर्ण था। बहुत महत्वपूर्ण था उस टाइम पे, तो काफी हमारे अच्छा लगता था। हमारे रिक्रेशन उसको साधन छता भरते जवन ये पण हुन्छ रामले जोखन जान्छ या कहीं देवदर्शन नाचना तो तुम खबर डंडे में चल जान्छ है जी और के छो साधन। और हमारे जो ये नेत्र स्पोर्ट्स है सिविल छा हम वॉलीबॉल फुटबॉल खेलता हम आगे से मुझे जान्छ फिर भी सी कबड्डी गिल्ली डंडा गोर्देगिरी जान्छ तो कहीं कोई गोर्देगिरी जान्छ ढुङ्गा भी पढाउँछ तो कोही बौद्धी भी काट्छ नदीमा हैं। सो आपका किन का विलुप्त बिल्कुल विलुप्त हो आप गया है जानते हो ये, कि अब तो है ही नहीं। हम लोग पहले तो अपने जना पर परिचय देना था पहले मैं तो अब वकालत भी करता हूँ तो मैं गढ़वाल में वो भी दूँ आर्गुमेंट भी दूँ मैं दिल्ली भी रहे तो मैं गढ़वाली में बोली क्या अब संस्कृत हमारी एक पहचान थे ना बहुत बड़ी बात। सबसे पहचान हम गढ़वाल का पहचान में आता अब हिंदी में तो कहने में तो काम कौन कुछ कैसा है जी पर पहचान हमारी संस्कृति से जुड़ी हमारे लोग चाय पिलाई जाए आप लोगों को, है ना? हाँ तो यहाँ पे आकर के देखिए गांव भ्रमण करते करते मालकोटी गांव में चाचा लोग लेकर के आ गए अपने घर पे चाय। तो चलिए थोड़ा सा चाय का आनंद भी लेंगे, उसके बाद करेंगे गांव भ्रमण। कंचा सुख दुख भी पता चल जाता सबसे बड़ी बात सुख दुख से। हाँ अच्छा जबर में बुलाती नहीं है दूसरे दिन जल्दी बात से बनाएंगे अच्छा। और तो सुई खवाई मन ये देखिए इस साइड भी देख सकते हैं, यहाँ से गांव की गौशालाएं शुरू हो जाती है। तो ये प्राचीन गौशाला है। गौशालाएं जो हैं आज भी पत्थर और मिट्टी वाले हैं। देखिए यहाँ पे गौ माता भी बनी हुई है। तो गांव के नज़दीक ही गौशाला है। बाकी यहाँ से भी प्यारा सा खूबसूरत व्यू आप मालकोटी गांव से भी देख सकते हैं। तो मालकोटी गांव में गांव भ्रमण करने के लिए आज मेरे जो गाइड हैं यहाँ पे ताऊ लोग हैं, इन्हीं के साथ मैं आज इनका गांव भ्रमण करूँगा। तो काफ़ी अच्छा लगता है अगर कोई गांव किसी के गांव में भ्रमण करो और वो सपोर्ट करते हैं। तो ये देखिए ताऊ जी मेरे साथ मुझे देख के ही सीधे अपने घर पे बुला दिया और उसके बाद अपने गांव में भ्रमण करवा रहे हैं और गांव की अपनी जानकारी, क्योंकि बाहर वाले को उतना जानकारी नहीं रहता। तो ताऊ जी अपने गांव की संपूर्ण जानकारी देंगे, कहाँ पे क्या है, कहाँ पे देवी का मंदिर है। और गांव मालकोटी गांव के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया। इस साइड भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी प्यारी सी मकान है और यहाँ पे गौशाला ताऊ जी की मकान है जी, गौशाले में। अच्छा ये गौशाला है। और इस साइड देखिए प्यारे प्यारे घर है मालकोटी गांव में। ज़्यादातर यहाँ आपको पुराने वाले ही घर दिखाई देंगे जो कि मिट्टी और पत्थर वाले हैं। बाकी चलते हैं इस घर की ओर जहाँ ताऊ जी जा रहे हैं। दूरदर्शन भी जाए मेरे को मुल्क मेरे पाने वाला। अच्छा दूरदर्शन की चिंता है। चलिए वाह, ये देखे यहाँ पहुँच चुका हूँ मैं काफ़ी प्यारे से घर पे। ये देखो यहाँ पे भी आपको ना ये प्यारे सा घर दिखाई देगा। यहाँ पे इस साइड आपको ना लकड़ी वाला डिजाइन देखने को मिलेगा। यहाँ पे अंकल लोगों से भी मिलते हैं। इनका प्यारा सा घर है। घर के ठीक आंगन के सामने पे आपको विभिन्न प्रकार के फुलवा जो क्रस्तर हैं ये गमले बना रखे हैं और इन गमलों में विभिन्न प्रकार के आपको फूल दिखेंगे। देखिए यहाँ पे ये और इस साइड भी ये अलग वाला प्यारा सा फूल। बाकी घर के पास पे इनकी भी प्यारी सी छोटी छोटी सगड़ियाँ जिसमें विभिन्न प्रकार की साग सब्जियाँ इन्होंने उगा रखी है। बाकी अंकल लोगों से भी मिलते हैं। मुझे प्रणाम। तो मालकोटी गांव में मैं आज पहुंच चुका हूं और पहला गांव है जहां मुझे बुजुर्ग लोग सपोर्ट कर रहे हैं। यहां पे ताऊ जी के साथ तो मैं आज गांव भ्रमण कर ही रहा हूं। तो चलिए अंकल जी से भी पूछते हैं। ताऊ जी आपको शुभ नाम? मेरा नाम गंभीर सिंह बरताल। बरताल जी, अच्छा ये मालकोटी गाँव। जी हाँ, मालकोटी गाँव। मालकोटी गाँव में कितनी परिवार से? 13-14 परिवार में साथ। तो अच्छा, तो आप लोग ये बताओ गाँव की मुख्य समस्या? समस्या तो कई संपर्क। समस्या तो हर गांव की एक ही समस्या है, लेकिन फिलहाल तो ठीक ही कि अब बहुत कम लोग छन गाँव में। जी ज़्यादा तो कोई छन नहीं छन। जो कुछ छन हर घर में मतलब लोग छन, मतलब एकदम वीरान भी गाँव नहीं छे जी। बस
अच्छा गाँव सुख संपत्ति सुख सम्बन्ध खेती बाड़ी से कंचो गाँव खेतीबाडी छ ठिकै छ कर्मवाला छ वहाँ चाहिँ खेतीबाडी त ठिकै छ बाँकी आसमान पर निर्भर छ जी हाँ जी। नाच पानी बड़े वन ठीक ही हो पहले तो बहुत मन छो हमारे टाइम पर अब तो अब जब मेहनत ही नहीं तो क्या कहूँ ना वहाँ की तबीयत जब कुछ मेहनत हो जी हाँ जी आपका टाइम पर कभी बताऊँ ने दुकान भी नहीं लिया पुराना वो टाइम हाँ कम ढंग से दुकान बहुत दुकान ही नहीं से पहले तो कब से दुकान तो तब बहुत दूर से। ये बताओ जब यह तो रोड नहीं छे रोड शायद अभी भी नहीं ना रोड से छे रोड अब तो रोड से टच अच्छा रोड से हाँ जी। तो रोड नहीं होने से पहले आप तक कति कठिनाई झेलना पड़ चल लगती पीछे आप तक ते टाइम पर ये क्या ना ना कुछ नहीं लगा वही टाइम पर कि लाइक हम बचपन है लेकिन आदत बनी से डेली 4-5 किलोमीटर वहाँ जान तो कोई दिक्कत नहीं पड़ती हमारे बाजार मतलब एक रामपुर चो जो 3.5 किलोमीटर से तो डेली जान से डेली उनसे कोई बात हम सर्विस भज गए यहाँ तो बिल्कुल पैदल जाए पैदल आए तो कोई दिक्कत सर्विस पर कत्या साल अपन नहीं। मैं 42 साल नौकरी करी पशुपालन में। अच्छा वो जी, पशुपालन हाँ जी। चिकित्सा सेवा में हाँ जी। तो तक भी रिटायरमेंट के बाद आप तक घरों अनुभव महसूस रिटायरमेंट के बाद साहब मैं सब जगह अनुभव करी मैं मतलब एक ग्रामीण क्षेत्र कर्मचारी रही हर ग्रामीण क्षेत्र को अनुभव हुई शहरी क्षेत्र में भी नौकरी करी वो एक बार रिटायरमेंट के बाद मैं देहरादून मकान बढ़ाई वक्त भी रही हूँ लेकिन लास्ट में मैंने ये देखी कि जो अपना जन्मभूमि जो अपना घर में तो कहीं और जो शांति एक से अपना गाँव में से कहीं शांति से कहीं नहीं कहीं या बड़ो आनंद से एक अपना जो कुछ भाई बंधु बैठ जाना हम के प्लान्स में चल जाता हूँ तो तब तक कहीं यक में जाना कोई मतलब नहीं बस तो तिहाड़ जेल में से भीतर बैठा नहीं तो ये वास्ता में बोली कि यक ठीक नहीं से हम भी बढ़िया घरे में अच्छा बैठे ना हम घरे में बहुत बढ़िया तो गाँव को आनंद काफी अच्छा गाँव बहुत बढ़िया आनंद इतना आनंद कहीं चाहिए नहीं बेटा गाँव में गाना जी तुमको कौन बोले? तो ताऊ जी कह रहे हैं कि मैं तुझे पहचानता हूँ पर लेकिन अभी ऐसा नहीं था कि इनका नाम मैंने जैसे अपना चैनल का नाम बताया तो ताऊ जी तुरंत पहचान गए हैं कि मेरे चैनल का नाम मस्त पहाड़ी राणा ठाकुर है तो ताऊ जी देखता रहता हूँ मैंने कहा साहब चैनल से मिला है जी पर मैंने कहा ये कौन है मैंने कहा कि कोई मैं बाहर की राणा है कि यहाँ की राणा है अच्छा हैं जी कल लगे ताऊ जी आप तक वीडियो बहुत अच्छा लगा आपका जो आपके जो स्पेक्ट वो चल रहे ना जी। अच्छा चल रहा है आपका जैसे कंसेप्ट ले रहे हैं आप अच्छे दे रहे हैं हो सकता है आपको इसमें उजागर करें यहाँ के प्रकृति के बारे में यहाँ की लोक संस्कृति के बारे में यहाँ की जी समस्याओं के बारे में धरातल पर ज़मीन पे काम करें उनके बारे में बहुत अच्छा वो चल रहा है आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके मस्त पहाड़ी राणा ठाकुर। तो ताऊ जी के घर पे मैं पहुंच चुका हूं और सबसे बड़ी बात बता दूं आपको कि कवि चंद्र वर्तवाल मैंने आपको बताया था तो यहाँ पे जो ताऊ जी हैं तो इन्हीं के ताऊ जी थे कवि चंद्र कुंवर बरताल। तो चलिए इनसे भी जानते हैं कवि चंद्र कुंवर बरताल जी के बारे में थोड़ा सा जानकारी। ताऊ जी कवि चंद्र कुंवर बरताल जी आप भी मेरे ताऊ जी सास ताऊ जी जा जी हाँ आपन मेरा मतलब पिताजी का बड़ा भाई सास जी जी मेरा दादाजी छा भोपाल सिंह जी तो उनका भी लड़का छा बड़ा बाबा वो छा छोटा बाबा मेरे पिता छा ये आपन देखे भी छिन ना, हमने- आपन भी नहीं मेरे देखे जन्म तक के बाद छो ये आप जन्म में तो एक बात हुई मेरे जन्म तक के बाद छो तो तब से खत्म हो गया उनको जीवन कुछ जरा कुछ सार जीवन को कैसे सारा पैदा से एक्शन हो यहाँ बच्चे आप देखिए जी जी हाँ चलिए मैं बस तो पैदा से तय कमरा बर्तन हो यहाँ गए और तय के बाद तो बचपन नागनाथ पोखरी भी थी तक उन्होंने पढ़ाई शुरू करी प्राइमरी पढ़ाई हमारे दाइज तो हेड मास्टर साहब अच्छा बुढ़ा जी भी हेड मास्टर हाँ हेड मास्टर साहब तक जी ते जमाना में तो तब तो उन्होंने पढ़ाई करी तय के बाद से तब उन्होंने पढ़ी गए हाई स्कूल इंटर में बेस माउंट कॉलेज पढ़ी में तक बड़े तब इलाहाबाद गए तब लास्ट टाइम पर लखनऊ पढ़ी तो एम ए ना तो तय के बाद तो उनके अगस्त में गए इंटर कॉलेज में तो उनको पहला प्रधानाचार्य हुई थी तक अगस्त में अच्छा इंटर कॉलेज है इंटर कॉलेज तब तक हाई ये जूनियर हाई स्कूल से था केवल तो उन्हें स्थापना करी ना तो उन्हें हरदत्त जी मैनेजर साहब सी हेड मास्टर साहब जब हेड मास्टर हूँ प्रधानाचार्य था अब अच्छा बस तब कुछ समय बाद तो स्वास्थ्य भी जरा खराब हुए तो हरदत्त जी देर तो नहीं बनी तो उनसे छोड़ दी तब से पौधे चली गई हमारे योग में पौधे भी अच्छा आप पौधे भी पौधे भी ये बांसवाड़ा पार में अच्छा पौधे तो उनकी कर्म स्थली चेंज किया बस अच्छा तेग बात आपसे तक बचा तकी रहन सी तकी कविता वगैरह लेनी
कविता तो खैर सी हाई स्कूल इंटर बड़े लिखा बच्चा, लेकिन ज़्यादातर कविता तो हम तकी लेकिन और तकी से कथा लास्ट में तकी स्वर्गीय हुई सन 1947 में। तो ताऊ जी के घर में भी आ चुके हैं, तो ताऊ जी ने भी स्वागत कर दिया है चाय का। तो यही अपने पहाड़ की संस्कृति है, रीति रिवाज है। आज भी हमारे पहाड़ों में अगर कोई भी व्यक्ति घर में पहुंचे तो हमारे पहाड़ों में हर किसी व्यक्ति को कोई भारी होता है, मेहमान को भगवान का रूप दिया जाता है। और आज भी ये हर गांव में नहीं मिलता, हर गांव में नहीं मिलता, हर गांव में ये भरोसा नहीं मिलता। ताऊ जी ये जेनेटिक जो संस्कार होते हैं जी वो परिवार से मिलते हैं, बिल्कुल गाँव से। तो यहाँ पे ताऊ जी के घर में ये देखे सम्मान के साथ, आज पहली बार ताऊ जी से भी मिल ही रहा हूँ, तो कुछ अच्छा। तो चलिए, ताऊ लोगों के घर पे भी चाय पानी पीने के बाद अब ना कुछ शेष परिवार बचे होंगे, वहाँ भी चलते हैं। बाकी आधा से ज़्यादा मालकोटी गांव मैंने भ्रमण कर दिया है, तो काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे बैठ करके ताऊ लोगों की बातें सुन करके। तो सच में ना बुजुर्ग के पास बैठो तो आनंद ही कुछ अलग होता है। इनकी बातें सुन करके सच में मन कर रहा है कि यहीं पे बैठे रहे पर लेकिन चार्ज है ताऊ जी, ठीक है, ठीक है, अच्छा। तो चलिए, काफ़ी अच्छा। तो गांव भ्रमण करते ना काफ़ी अच्छे अच्छे लोग मिल जाते हैं जिनसे कुछ सीखने का मौका मिलता है। तो ऐसे ही मालकोटी गांव में ताऊ लोगों से भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, और कैसे मेहमानों का अदब किया जाता है ये मालकोटी गांव में आकर के पता चला। तो चलिए अब आगे चलते हैं यहाँ से। तो मालकोटी गांव तक भी रोड पहुंच चुकी है, ये देख सकते हैं। ठीक ये नीचे ये रोड है, पर लेकिन मैं अभी जो आ रहा हूँ यहाँ से ऊपर की ओर, ये देखिए ठीक ऊपर पे चढ़ाई से होकर के आ रहा था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि यहाँ भी सड़क है, इसीलिए मैं यहाँ पैदल आया। तो चलिए अब यहाँ से आगे की ओर बढ़ते हैं। तो मालकोटी गांव में भी पलायन काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ लगभग 15-20 परिवार रहते हैं। चलिए, रास्ते की बात करें तो मालकोटी गांव में भी काफ़ी अच्छा सा रास्ता है। चलिए इस साइड चलते हैं। सबसे पहले यहाँ भी एक प्यारा सा घर है, ये देख सकते हैं, ठीक प्यारा सा घर, जिस घर के ठीक पास पे कुछ इस प्रकार से जंगला है पूरा लकड़ी वाला। बाकी यहाँ पे भी देख सकते हैं पूरा पत्थर वाला प्यारा सा डिजाइन से ये पिलर खड़ा है। इस साइड इनकी प्यारी सी गौशाला है। यहीं से आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक नीचे वाले घर की ओर मैं आप पहुंच चुका हूं। काफ़ी प्यारे प्यारे घर मालकोटी गांव में भी हैं। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे भी एक प्यारा और खूबसूरत घर है, जिस घर के ठीक पास में प्यारा सा डिजाइन बना हुआ है। और ठीक इस घर के बगल पे भी आपको एक पुराना सा घर मिलेगा, लेकिन इस घर पे भी ताले लगे हुए हैं। और एक प्यारा सा घर इस साइड भी देख सकते हैं, खूबसूरत वाला। तो मालकोटी गांव में भ्रमण करते करते मालकोटी गांव की मेन सड़क में पहुंच चुका हूं। तो शायद इतना ही। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे है ग्राम पंचायत कर्णधार में आपका हार्दिक स्वागत। यहाँ से नया गांव लग जाता है। मालकोटी गांव के ठीक नीचे जो कर्णधार गांव है ये है। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ परिवार ही यहाँ रहते हैं। छोटा सा गांव, और कर्णधार के ठीक नीचे भी इनके सीढ़ी नुमादार खेत हैं। बाकी सड़क से कुछ इस प्रकार का प्यारा सा व्यू मालकोटी गांव से दिखाई देता है। इस साइड भी काफ़ी सारे गांव हैं। गांव का नाम तो मुझे भी पता नहीं है, देखिए। और ये रोड सीधे चले जाती है सामने वाले गांव की ओर, डांगी गुनाह होते हुए। और ये देखिए यहाँ पे है मालकोटी गांव का आखिरी वाला घर नीचे की साइड। मालकोटी गांव भ्रमण करते करते मैं मालकोटी गांव के सबसे नीचे की ओर पहुंच चुका हूं, जहां दो गांव को ये रोड जोड़ती है। ठीक नीचे पे कर्णधार गांव है और ठीक इसके ऊपर पे है मालकोटी गांव। मैं कुमोली से होकर के मालकोटी की ओर नीचे आया, यानी मालकोटी गांव में भी रोड की सुविधा है। ये गांव के ठीक, यानी मालकोटी गांव में भी रोड की सुविधा है। यहाँ ये सड़क है और सड़क से यहीं पे से ऊपर की ओर शुरू हो जाते हैं घर।
यही रोड जाती है सीधे यहाँ से तिलवाड़ा के लिए। और यहाँ से जो रोड जाती है, यहाँ से मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया डांगी गुनों होते हुए ये रोड मिल जाती है सिल्ली पे। यानी यहाँ से अगर मैं निकल जाता था तो यहाँ से मुझे सिल्ली नज़दीक पड़ता, पर लेकिन मुझे रोड का पता नहीं होने के कारण मैं अब यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर ऊपर चढ़ाई कुमोली गांव की ओर जाना पड़ेगा। ठीक उल्टा रहा, अगर पता ना हो तो कुछ इस प्रकार की समस्या भी गांव भ्रमण करने के लिए झेलनी पड़ती। तो चलिए कोई बात नहीं, यहाँ से ऊपर पैदल चलेंगे। शाम की 6:30 बज चुकी है और अभी मुझे घर वापस भी जाना है। तो चलिए कुछ इस प्रकार से मेरा प्यारा सा जो मालकोटी गांव है, जहां कई चंद कुंवर बरतवाल जी का ये प्यारा सा गांव है, इस गांव में भ्रमण करने का मौका मिला। पता चला यहाँ भी काफ़ी सारे लोग गांव से पलायन हो चुके हैं। भले यहाँ 15-16 परिवार रहते हैं, बाकी आपने देखा होगा काफ़ी प्यारा गांव है। और गांव के जो लोग मिले, आपने देखा होगा कितने प्यारे मिलनसार। और गांव में अगर कोई व्यक्ति आए, उनका आदर संस्कार कैसे किया जाता है, वो मालकोटी गांव में इन लोगों से ज़रूर सीखिए कि कोई गांव में आ जाता भारी व्यक्ति, उनका आदर संस्कार कैसे किया जाता है। यानी इस गांव को मेहमानों का आदर करने वाला गांव भी कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि मुझे ये अनुभव हुआ। बाकी आपको कैसा लगा मालकोटी गांव का गांव भ्रमण, कमेंट्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मस्त पहाड़ी राणा ठाकुर फिर मिलूँगा आपको अगले शानदार गांव भ्रमण की वीडियो में। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय श्री केदार।